नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण चरों जिनको स्टॉक एवं प्रवाह कहा जाता है के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक किसे कहते हैं उदाहरण से समझेंगे और स्टॉक के प्रमुख उदाहरण जानेंगे। इसके अलावा प्रवाह किसे कहते हैं उदाहरण से समझेंगे और प्रमुख उदाहरण के बारे में जानेंगे। स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। फिर वीडियो के अंत में स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है स्टॉक, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा को स्टॉक कहा जाता है। किसको स्टॉक कहा जाता है? समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा को स्टॉक कहा जाता है। जैसे 20 अप्रैल 2023 को हमारे खाते में 50,000 रुपये हो सकते हैं। 28 अप्रैल 2023 को हमारे खाते में 60,000 रुपये हो सकते हैं। ये सभी मूल्य स्टॉक हैं क्योंकि इन्हें समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर या एक निश्चित दिनांक के अनुसार मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जैसे आय को हमने एक डेट के अनुसार, एक निश्चित डेट के अनुसार नापने का प्रयास किया तो इसको क्या कहे? हम स्टॉक कहे। पूंजी तथा मुद्रा की पूर्ति या मात्रा स्टॉक चर के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण और देख लेते हैं स्टॉक के। क्या है? संपत्ति। संपत्ति को हम लोग एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं कि फला वर्ष में हमारी संपत्ति इतनी थी, 2020 में हमारी संपत्ति इतनी थी और 2021 में, जनवरी 2021 में हमारी संपत्ति बढ़कर इतनी हो गई। तो संपत्ति को एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। श्रम बल को भी एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। उसी प्रकार से पूंजी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति या मात्रा और 100 रुपये के नोट को मुद्रा स्टॉक के रूप में मापा जाता है। बैंक जमाएं, छत की टंकी में पानी, मुंबई तथा दिल्ली के बीच की दूरी, एक गोदाम में संग्रहित चावल, एक देश की उपलब्ध जनसंख्या, चीनी के कारखाने की मशीन, इन सबको स्टॉक के रूप में रखा जाता है। अर्थात कह सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे संपत्ति, श्रम बल, पूंजी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति या मात्रा, 100 रुपये का नोट, बैंक जमाएं, छत की टंकी में पानी, मुंबई तथा दिल्ली के बीच की दूरी, एक गोदाम में संग्रहित चावल, एक देश की जनसंख्या और चीनी के कारखाने की मशीन या किसी भी कारखाने की मशीन को ले सकते हैं। इन सबको क्या कहा जाएगा? स्टॉक कहा जाएगा। अब प्रवाह के बारे में देख लेते हैं। प्रवाह क्या है? समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। वे सभी मूल्य मात्राएं प्रवाह होते हैं जिनको प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है। जैसे एक घंटा में किसी को मापा जाए, एक दिन में किसी चर का अनुमान लगाया जाए, मापा जाए, एक माह में और एक वर्ष में, तो उसको क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे। मतलब ऐसे चर या इकाई जिनको एक घंटा, एक दिन, एक समय में मापा जाए, एक वर्ष में मापा जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे। प्रवाह के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? क्या है उदाहरण? आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, एक देश की मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर व्यय, छत की टंकी से पानी का रिसाव, दिल्ली से मुंबई जा रही एक कार की रफ्तार या स्पीड, और जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या, चावल की बिक्री। इन सबको क्या कहेंगे? इन सबको कहेंगे प्रवाह। क्या क्या है प्रवाह के उदाहरण? आय, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, एक देश की मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज और छत की टंकी से पानी का रिसाव, दिल्ली से मुंबई जा रही एक कार की स्पीड या रफ्तार, जन्म लेने वाले बच्चे की संख्या, चावल की बिक्री। इन सबको कहेंगे प्रवाह चर
इसके अलावा निवेश, परिवार द्वारा चीनी का उपभोग, सीमेंट का उत्पादन और ट्यूटर की सेवाएं भी प्रवाह चर में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा आयात और निर्यात का अध्ययन हमेशा किसमें? स्टॉक चर में किया जाता है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे चर हैं जिनका अध्ययन सिर्फ किसमें किया जाता है? स्टॉक में किया जाता है। जैसे आयात निर्यात को हमेशा किसमें? स्टॉक में रखा जाता है। आयात निर्यात को हमेशा स्टॉक। अब क्या है, आयात निर्यात में अंतर के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या अंतर हैं आयात निर्यात में? स्टॉक और प्रवाह में अंतर के बारे में जानेंगे। स्टॉक किसे कहेंगे और प्रवाह किसे कहेंगे, या स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से है। स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से है। अभी बताए थे ना स्टॉक कि 23 अप्रैल 2023 को हमारी संपत्ति या पूंजी 50,000 रुपये है और 25 अप्रैल 2023 को हमारी संपत्ति बढ़कर 60,000 रुपये हो जाएगी। स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से है। इसी प्रकार से प्रवाह क्या है? प्रवाह से अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है। अगला अंतर क्या है? स्टॉक का समय काल नहीं होता है, इसे समय के एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है। प्रवाह का समय काल होता है, इसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष के रूप में मापा जाता है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होगा। और प्रवाह क्या है? प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, लोगों के पास धन का स्टॉक उतना ही अधिक होगा। तो ये हैं स्टॉक और प्रवाह में अंतर। एक बार फिर से जान लेते हैं जल्दी जल्दी। स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर एक चर के मूल्य से है। प्रवाह से अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है। स्टॉक का समय काल नहीं होता है, इसे समय के एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है, इसे प्रति घंटा, प्रतिदिन और प्रतिवर्ष के हिसाब से मापा जाता है। अगला क्या है? स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तु तथा सेवा का प्रवाह उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार से प्रवाह स्टॉक को प्रभावित कर सकता है। और आय का प्रवाह जितना अधिक होता है, लोगों के पास धन का स्टॉक भी उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार हम लोगों ने स्टॉक और प्रवाह के बारे में जाना। अब ये एक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में आर्थिक सिद्धांतों में देखने को मिलते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग पहले वीडियो में राष्ट्रीय आय की परिभाषा, फिर राष्ट्रीय आय मापने की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में, राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली मदें तथा ना शामिल होने वाली मदों के बारे में पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय आय की संकल्पना और भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, जो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा।